चंदनपुर नामक एक गांव था जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि मौत बनकर आती थी। हर साल ना जाने कितनी जिंदगियां उस मौसम में खत्म हो जाती थी। लेकिन इस गांव के पीछे थी एक रहस्यमयी सुनहरी झील जिसका एक बूंद पानी इंसान के अंदर की ठंड को साल भर के लिए खत्म कर देता था। पर अफसोस, उस झील पर राज था एक लालची राजा का। माँ, मैंने सोचा है इस साल सर्दी तुझे बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। मैं कैसे भी करके सुनहरी झील से तेरे और पिताजी के लिए चमत्कारी पानी लेकर आऊंगा, जिसे पीकर तुम्हारी ठंड गर्माहट में बदल जाएगी और इस साल की पूरी सर्दी तुम दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अरे बेटा भुवन, तू हमारी चिंता क्यों करता है? भगवान ने हमें जितना जीवन दिया है हम बस उतना ही जिएंगे। तू बेकार में उस झील के लिए दिन रात परेशान रहता है। हम जानते हैं तू हमसे बहुत प्यार करता है, हमारे लिए बस यही काफी है। तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भुवन। उस झील के पीछे अपना समय बर्बाद मत कर। और वैसे भी राजा ने उस झील के एक बूंद पानी की कीमत जो लगाई है, तू अगर दिन रात एक करके भी मेहनत करेगा तो भी उतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएगा। पर माँ, राजा का उस झील पर कोई हक नहीं है, फिर भी उस दुष्ट राजा ने झील को अपने कब्जे में ले लिया है। हाँ बेटा, राजा का उस झील पर कोई हक तो नहीं है, मगर राजा तो राजा होता है ना, हम कर भी क्या सकते हैं। उस झील का पता तो दादाजी ने लगाया था ना माँ। हाँ बेटा, मुझे आज भी याद है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त तू मेरे पेट में था। बहू, तू चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो हमें इस समस्या से निकलने का कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। भगवान पर भरोसा रख बेटी। मगर माँ जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर्दी की वजह से मेरे होंठ नीले पड़े जा रहे हैं। लगता है ये ठंड मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं मर जाऊंगी माँ जी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो बहू, मैं कुछ भी करूंगा मगर तुझे और इस घर के वारिस को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी, आप क्या करेंगे? इस ठंड से बचने का कोई उपाय तो नहीं है। मैं जा रहा हूँ और लकड़ियाँ लेने। मगर पिताजी, हम कब से तो लकड़ियाँ जला रहे हैं, आग का कुछ असर कहाँ हो रहा है? तुम्हारे दादाजी बिना कुछ कहे गांव के पीछे चल दिए। ऐसा करता हूँ, ये पूरा पेड़ ही काट कर ले चलता हूँ घर। तुम्हारे दादाजी ने जैसे ही पेड़ को गिराया, पेड़ के नीचे से एक सुनहरे रंग का पानी निकल आया। अरे ये क्या? ये कैसा अद्भुत किस्म का सुनहरा पानी है, मानो जैसे ये कोई चमत्कार हो। मगर इस पानी का क्या राज है? आखिर मेरी कुल्हाड़ी चलाने पर ही ये झील का पानी क्यों निकला? थोड़ी देर में सुनहरी झील तैयार हो गई और उस झील से एक आवाज आई। मैं कोई ऐसी वैसी झील नहीं हूँ, बल्कि एक चमत्कारी झील हूँ। ईश्वर ने तुम्हारी चिंता और मेहनत देखकर मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मदद? मगर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पानी से मुझे क्या फायदा?
जो भी मेरे अंदर के सुनहरे पानी को पिएगा, उसके अंदर की सर्दी पूरे 1 साल के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या मेरी बहू इससे पीकर ठीक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, आज से जो भी मेरे अंदर के सुनहरे पानी को पिएगा, वो 1 साल के लिए ठंड के कहर से बच जाएगा। मैं चाहती हूँ कि झील के पानी को तुम अपनी बहू के साथ साथ पूरे गांव वालों को पिलाओ। जरूर जरूर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर तुम्हारे दादाजी ने मेरे साथ साथ पूरे गांव में उस झील के पानी को बांटा। उस पानी को पीते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर पूरे गांव में उस चमत्कारी झील के आने की खुशी मनाई गई। मगर अफसोस की बात ये थी कि जैसे ही ये बात राजा को पता चली, तो उसने उस झील के पास पहरा लगवा दिया। तब से लेकर अब तक जो भी ढेर सारे सोने के सिक्के देता है, राजा उसी को ही झील का पानी ले जाने देता है। मगर माँ, राजा ने ऐसा क्यों किया? वो सबकी मौत का कारण क्यों बन रहे हैं? लालच बेटा, लालच। लालच इंसान को अंधा बना देता है, फिर उसे सही या गलत नजर नहीं आता। राजा उस झील के पानी को राज्य के बाहर बेचकर ढेर सारी दौलत कमाना चाहता है। माँ की बातें सुनकर भुवन मायूस हो जाता है। अगली सुबह। अब मैं क्या करूं? वो पानी मेरे माता पिता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब उनके लिए ठंड का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि झील का पानी खरीद सकूं। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? कुछ दिन गुजरते हैं। अब ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते ये ठंड का कहर सबके ऊपर हावी होने लगता है। पिताजी, आपको क्या हो रहा है? ठंड से आपके हाथ पैर अकड़ रहे हैं। और माँ, तुझे भी बहुत ठंड लग रही है ना? मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से और आग जलाता हूँ, उससे आप दोनों को राहत मिलेगी। बेटा, तू चिंता मत कर, अब इस आग से कुछ नहीं होगा। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बार लगता है मैं और तेरे पिताजी ठंड से बच नहीं पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। पता है माँ, वो बगल वाले घर में मुंशी जी है ना, उनके बेटे राघव ने उनके लिए वो सुनहरे झील का पानी खरीदा है। उसे पीकर वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, जिनसे हम उस राजा से झील का पानी खरीद सके। ऐसा सपना देखना छोड़ दे तू। गीता की बात सुनकर भुवन उदास हो जाता है और सीधा राघव के पास जाता है। अरे भुवन, क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रहा है मुझे। बता, क्या बात है? अरे भाई राघव, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मेरे माता पिता ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, मगर अफसोस कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बेटा होने का फर्ज भी अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है राघव। अरे भुवन, तेरा कहना सही है। हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां का जीवन बहुत ही कठिन है। मेरे पिता भी ठंड से बहुत अकड़ रहे थे। फिर मैंने एक एक पाई जोड़कर सोने के सिक्के से सुनहरी झील के पानी को खरीदा और अपने पिताजी को पिलाया। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। भुवन, राघव, क्या तुम मुझे भी उस झील का पानी दे सकते हो? मैं अपने माता पिता को खोना नहीं चाहता राघव। राघव पहले चुप रहकर कुछ देर सोचने लगता है। ठीक है भुवन, मैं तुझे वो पानी देने को तैयार हूँ, मगर क्या राघव, क्या तू भी राजा की तरह उस पानी की कीमत चाहता है? अरे नहीं नहीं भुवन, ऐसा नहीं है। बात ये है कि राजा ने उन सिक्कों से मुझे बस कुछ ही बूंदें लेने दी, जिससे बस एक बूंद ही पानी मेरे पास बचा है। राजा बहुत ही चालाक था।
वो सोने के सिक्कों से कुछ बूंद ही लोगों को देता है, जिससे दूसरे की मदद ना हो सके। इसका मतलब एक ही इंसान उसे पी सकता है। हाँ भुवन, अब तुझे फैसला करना है कि तू वो बूंद किसको देगा, अपने पिताजी को या अपनी माँ को। भुवन अब सोच में पड़ जाता है और राघव के साथ घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। भुवन बेटा, तू चिंता मत कर, तू वो बूंद अपने पिताजी को पिला दे। मैं ठीक हूँ, मगर तेरे पिताजी की हालत ज्यादा खराब हो गई है। मगर माँ, सच कह रही हूँ बेटा, तू पहले अपने पिताजी को ठीक कर। मैं पहले अपने सुहाग को ठीक देखना चाहती हूँ, तुझे मेरी कसम। ठीक है माँ, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, मैं जल्दी से वो पानी की बूंद लेकर आता हूँ। राघव अब जल्दी से उस पानी की बूंद का प्याला लेकर आता है और भुवन को दे देता है। ये ले भुवन, अपने पिताजी को जल्दी से पिला दे। ठीक है राघव। अब भुवन जैसे ही प्याला लेकर आगे बढ़ता है, उसके हाथ से प्याला जमीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? मैंने इस एक बूंद को जमीन पर गिरा दिया। मैं कितना बदकिस्मत बेटा हूँ जो अपने माँ पिता के काम भी नहीं आ पा रहा। उम्मीद की जो एक आखिरी आस दिखी थी, मैंने उसे भी मिटा दिया। मत रो बेटा, किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। हो सकता है हमारा जीवन अब खत्म होने पर हो, तभी तो वो एक बूंद भी हमारे काम ना आ सकी। तू बेकार में खुद को दोष दे रहा है। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। कुछ दिनों बाद आज तो और भी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। अब मैं क्या करूं? पिताजी, पिताजी क्या हो रहा है आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, ये पिताजी के होंठ नीले क्यों पड़ रहे हैं? बोलो ना माँ। बेटा, तेरे पिताजी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ पिताजी, आप हौसला रखना, आप हौसला रखना। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं बस अभी आ रहा हूँ। भुवन अपने माता पिता की हालत देखकर सीधा राजा के पास जाता है। महाराज, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। मेरे पिताजी पर ठंड हावी हो गई है। अगर मैं उन्हें सुनहरी झील का पानी जल्द से जल्द ना दे पाया तो वो मर जाएंगे। मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरी मदद कीजिए। तो सोच क्या आ रहा है? जाकर सोने के सिक्के ले आ और निकाल ले उस झील से कुछ बूंदे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सोने के सिक्के ला सकूं। मुझ पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, वो पानी मुझे ले जाने दीजिए। अच्छा, तो तू बिना सिक्कों के पानी लेने आया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा यहाँ से। मगर महाराज, आप जिस झील पर अपना कब्जा जमाए हैं उसकी खोज मेरे दादा ने की थी। तो क्या मैं अपने पिताजी के लिए कुछ बूंदे भी नहीं ले सकता? तेरी ये मजाल कि तू हमसे सवाल जवाब कर रहा है। सिपाही हो, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। दोबारा अगर ये सुनहरी झील का नाम भी ले तो इसे काल कोठरी में डाल देना। राजा के आदेश पर सिपाही भुवन को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया। राजा का कर्तव्य होता है वो अपने प्रजा की मदद करे, मगर ऐसे राजा से तो अच्छा है कि हमारा कोई राजा ही ना हो। जैसे आज आपने मुझे सुनहरी झील का पानी नहीं लेने दिया, देख लेना आप भी उस पानी के लिए जरूर तरस जाओगे। भुवन के इतना कहते ही झील का पानी सूख जाता है। अब भुवन टूटी हुई उम्मीद लेकर वापस अपने घर जाता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ?
बेटा, तेरे पिताजी हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, पिताजी, मैं आपको बचा नहीं पाया, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ऐसा मत बोल बेटा, तूने तो हर तरह से उन्हें बचाने की कोशिश की। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तू खुद को दोष क्यों देता है? इधर भुवन अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और उधर झील का पानी ना मिलने पर राजा मर जाता है। भुवन, तुम्हारे कहने पर झील का पानी सूख गया और राजा भी मर गया, उसके सिपाही भी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ भुवन, मैं क्या झूठ बोलूंगा? लेकिन मैंने तो कभी भी ये मन से नहीं चाहा था, मैंने तो सिर्फ ऐसे गुस्से में बोल दिया था। भुवन और राघव अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी भुवन की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। माँ, तुझे क्या हो रहा है? माँ, तुम्हारे होंठ नीले क्यों पड़ रहे हैं? मुझे छोड़कर मत जाना माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर भुवन रोने लगता है। भुवन, पूरे गांव में ठंड का कहर छाया हुआ है और थोड़ी थोड़ी देर पर न जाने कितनी मौतें हो रही हैं। अगर वो झील दोबारा से वापस नहीं आई तो कोई भी इस गांव में जिंदा नहीं बचेगा। अब तुम ही सबको बचा सकते हो। मगर कैसे? मैं समझा नहीं राघव। वो ऐसे कि तुम्हारे कहने से अगर झील का पानी सूख सकता है तो तुम्हारे कहने से वापस भी आ सकता है। सबकी जान अब तुम्हारे हाथ में है भुवन। कुछ भी करो, उस झील को वापस ले आओ। गांव वालों को और अपनी माँ की जान बचा लो भुवन, बचा लो भुवन। भुवन को अब सब कुछ समझ में आ जाता है और वो सीधे झील वाली जगह पर जाता है। ये झील तो वाकई सूख गई, मगर इसे वापस कैसे लाऊं? राघव कहता है कि मैं चाहूं तो झील का पानी वापस आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे वापस कैसे लाना है। समझ गया, ये झील है। झील, वापस आ जा। अरे अभी भी नहीं आई। अच्छा, ये तो सुनहरी झील है। फिर कोशिश करता हूँ। ये सुनहरी झील, वापस आ जा। ये सुनहरी झील, वापस आ जा। भुवन के बार बार कहने पर झील का पानी वापस नहीं आता। हे ईश्वर, ये कैसी माया है? अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता तू ही बता। उधर मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ गांव में भी मौत पर मौत हुई जा रही है। कोई रास्ता दिखा ईश्वर, कोई रास्ता दिखा। भुवन के इतना कहते ही उसके पैर के पास एक कुल्हाड़ी गिरती है। अरे ये क्या? ये कुल्हाड़ी किसने फेंकी? कौन है? कौन है? अगर मुझे लग जाती तो? कौन है? मैं तो भगवान से मदद मांग रहा था, फिर मुझे ये कुल्हाड़ी क्यों मिली? हाँ, मैं समझ गया। धन्यवाद भगवान, मैं तेरा इशारा समझ गया। इस कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूँ। भुवन अब उस कुल्हाड़ी से पेड़ काटकर गिरा देता है। तभी उसमें से वही सुनहरा पानी निकलता है। अरे रे रे रे, ये तो सुनहरा पानी है, यानी सुनहरी झील का पानी। अरे वाह, सुनहरी झील का पानी वापस आ गया, वापस आ गया। भुवन अब पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला कर बताता है। अरे सुनो गांव वालों, सुनहरी झील का पानी वापस आ गया। अब जिसको जिसको उसमें से पानी लेना है जाकर ले लो। अब उस झील पर किसी का पहरा नहीं है और ना ही कभी होगा। भुवन की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सब झील का पानी लेकर अपने परिवार को पिलाते हैं। ये लो माँ, जल्दी से पी लो, अब तुम ठीक हो जाओगी। भुवन की माँ सुनहरा पानी पीते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह माँ, तुम तो एकदम ठीक हो गई। काश मैं पिताजी को भी बचा पाता। पिताजी को नहीं बचा पाए तो क्या हुआ भुवन? तुमने पिताजी की आत्मा को तो शांति पहुंचा दी। जाकर देखो भुवन, तुमने न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। बाहर आकर देखो, पूरा गांव तुम्हें धन्यवाद कहने आया है। भुवन, हम सब तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं।
तुम्हारे कारण आज मेरा भाई जिंदा है। हाँ भुवन भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी बच गए। आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मदद तो ईश्वर ने की है। अब हम सबके लिए खुशियों के दिन आ गए, मुसीबत के दिन कट गए। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। भुवन की कोशिशों से अब गांव में फिर से गर्माहट का साधन लौट आया था। सुनहरी झील अब सबकी थी, किसी राजा की नहीं। इस तरह चंदनपुर गांव के लोगों का जीवन अब आसान और खुशहाल हो गया था।